नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। अगले माह मन की बात की 100वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। इस कार्यक्रम ने लोगों के बीच में अपना एक खास स्थान बनाया है। लोक आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर हम इस विशेष कार्यक्रम आजकल में प्रधानमंत्री के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। आपको याद होगा कि मन की बात के पहले अंक में प्रधानमंत्री ने रेडियो को जन जन का माध्यम बताया था। यही वजह रही है कि उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए रेडियो को सबसे पहले चुना। प्रधानमंत्री ने रेडियो के जरिए न सिर्फ लोगों की बात लोगों के दिलों तक पहुंचाई, बल्कि उस वक्त विशेष मुद्दे पर लोगों की राय बनाने में अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री रेडियो की अहमियत को बयान करते हुए कहते हैं, रेडियो एक ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है। मेरे देश की ताकत गांव में है। मेरे देश की ताकत माताओं, बहनों, नौजवानों में है। मेरे देश की ताकत किसानों में है। मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूँ। आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है। वहीं प्रधानमंत्री ने योग को दुनिया में सेहत के आंदोलन के तौर पर स्थापित कर दिया है। भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत भरोसा है। योग को लेकर भी प्रधानमंत्री का लगाव अरसे से है। भारत की इस अनमोल निधि के प्रधानमंत्री न सिर्फ खुद प्रशंसक हैं, बल्कि खुद भी रोजाना योग करते हैं। उन्हीं के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को हर साल विश्व योग दिवस मनाने की मंजूरी दी। इसकी जानकारी देते हुए दिसंबर 2014 के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था, यूनाइटेड नेशन ने योग को पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस में माने, इसके लिए स्वीकृति। भारत के लिए बहुत ही गौरव का, आनंद का अवसर है। सदियों से हमारे पूर्वजों ने इस महान परंपरा को विकसित किया था, उसने आज विश्व जुड़ गया। योग व्यक्ति के जीवन में तो लाभ करता था, लेकिन योग ने ये भी दिखा दिया वो दुनिया को जोड़ने का कारण बन सकता है। सारी दुनिया योग के मुद्दे पर यूएन में जुड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की एक कड़ी में आत्मनिर्भर भारत अभियान में खादी की भूमिका का विशेष उल्लेख किया था। उन्होंने लोगों से खादी के प्रोत्साहन की अपील की थी। प्रधानमंत्री की अपील से खादी की बिक्री में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई। अब जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी है कि केंद्र की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे कदम उठाए जिसने भारत के मानस को बदल दिया। बेटियों को सम्मान दिलाना ऐसा ही कदम रहा। प्रधानमंत्री ने देश को संदेश दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका असर भी हुआ। देश में लिंगानुपात तेजी से सुधर रहा है। बेटियों को अब परिवार बोझ नहीं, सम्मान समझता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के लिए मन की बात में प्रधानमंत्री ने तब के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का हवाला देते हुए कुछ यूं कहा, भारत में सेक्स रेशियो के कारण एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है। 1000 लड़कों के सामने लड़कियों की संख्या कम है, और उसका मूल कारण लड़के और लड़की के प्रति देखने का हमारा जो रवैया है वो दोषपूर्ण है। प्रेसिडेंट ओबामा से मैं मदद मांगू या न मांगू, उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है।
स्वच्छता, पानी का उपयोग, पौधरोपण, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना सहित ऐसी ही कई तमाम बातें हैं जिनके जरिए प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से आम लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। तो सुनते रहिए आकाशवाणी और सुनते रहिए मन की बात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।